साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम घड़ी का दर्पण या मिरर प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब कैसा दिखता है, ठीक है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी में इतने बजकर इतना मिनट हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा या उसका जल प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है? तो क्लास आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और क्लास में बने रहिएगा, ठीक? तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, दर्पण में एक घड़ी का प्रतिबिंब 2:45 समय बताता है। उस घड़ी में वास्तविक समय क्या है? ठीक है, कोई घड़ी है, घड़ी का जब दर्पण प्रतिबिंब देखा जाता है, ठीक है, दर्पण में देखा जाता है घड़ी को, तो उस समय टाइम हो रहा है 2:45, ठीक है? तो वो बोल रहा है कि घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा, ठीक है? तो क्या होता है, आपको क्या याद रखना है, घड़ी का दर्पण, जब घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बन रहा हो, ठीक है, जब भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बन रहा होता है तो आपको जो दिया हुआ समय है उसको माइनस करना है किससे, या तो 11:60 से, ठीक है, या तो 23:60 से। इन दोनों में से किसी भी एक से आपको माइनस करना है, ठीक है? अब आप बोलोगे कि 11:60 दिया है तो 23:60 क्यों दिया है, ठीक है? अब अगर समय 12:10 होगा तो 11:60 में से कैसे माइनस करोगे आप उसको? नहीं कर सकते माइनस, ठीक है? क्योंकि 10 से नीचे होगा तो आप 11:60 से माइनस कर लोगे। 11 भी बज रहे होंगे तब भी माइनस कर सकते हो, 11:60 हो रहे होंगे तब भी माइनस कर सकते हो। 11:60 यानी 12 बज रहे हैं, 11:60 का मतलब हुआ 11:60, ठीक है? ये 11:60 से माइनस करना है, ठीक? तो देखिए दिया है समय क्या, 2:45, तो वास्तविक समय बताना है आपको। तो घड़ी में कितना समय दिया है, 2:45, आप 2:45 को माइनस कर दो, ठीक है? दोनों में से किसी भी एक से माइनस करोगे तो उतना ही समय आएगा, ठीक है? 2:45 को आपने माइनस किया तो 60 में से 45 गया 15, और 11 में से 2 गया 9, यानी 9:15, ठीक है? घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा, 9:15। इससे भी कर सकते हैं आप। तो देखो, इससे करेंगे अगर आप तो अंतर क्या आएगा, आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा उसको। 60 में से 45 गया तो 15 आया, ठीक है, और 23 में से 2 गया 21, तो 21:15 मतलब 21:15। तो 21:15 मतलब कितना, ये घड़ी 24 घंटे को दर्शाती है जो घड़ी, ठीक है? कोई कोई घड़ी ऐसी होती है कि जिसमें 12 के बाद 1 2 3 ऐसा नहीं होता, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 ऐसे करके बजते हैं 24 तक, 24 आवर की घड़ी जो होती है, ठीक है? तो देखो 21:15 माने 12 के बाद कितना ज्यादा है, 12 से कितना ज्यादा है, 12 के बाद 1 बजा होगा, फिर 2 बजा होगा, तो 12 9 21, 12 9 21 यानी 9:15 तो हुआ इसमें भी, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? समय कुछ भी दिया जा सकता है आपको। हो सकता है कि अगर वो दे दिया आपको कि घड़ी में समय हो रहा है 12:10, ठीक है, आपको इसका बताना है क्या, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आप 11:60 से इसको माइनस कर नहीं सकते, तो तब आपको उसको किससे माइनस करना पड़ेगा, 23:60 से, ठीक है? 23:60 से माइनस करेंगे तो आपको सही समय पता चल जाएगा कि सही समय क्या हो रहा है, यानी 11:50 हो रहा है, ठीक है? ये तो क्या था, फॉर्मूला था किसके लिए, घड़ी का जब क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, तो उसमें आपको 11:60 से या 23:60 से माइनस करना है, ठीक है? पर एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हो सकता है कि कभी कभी आपको फॉर्मूला याद ना आए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई सा भी कागज होगा वहां पर, या आपके पास एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, तो आपने घड़ी बना दी, ठीक है, आपने घड़ी को बना दिया है, और पेन को थोड़ा सा दबा के किया, आपने पेन को थोड़ा जोर से दबा के आपने टाइम दिखा दिया, टाइम क्या, 2:45। तो देखो 2:45, क्योंकि 45 मिनट हो चुके हैं, 2 से ज्यादा, तो जो घंटे की सुई है वो टाइम बनाना तो आपको आना चाहिए, ठीक है, वरना तो आप से सॉल्व नहीं हो पाएगा। समय देखना तो आता ही होगा सबको, ठीक है? तो देखो, दो बोल रहा है 2:45, तो यानी जो घंटे वाली सुई है, जो छोटी सुई है,
वो 3 के लगभग पास होगी, मतलब 3 तो करेक्ट, 3 पे तो नहीं होगी पर 3 से थोड़ा सा पहले होगी, ठीक है। और ये 45 में, यानी 9 पंजे 45, यानी 9 पे होगी मिनट की सुई, ठीक। तो अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, आप पीछे की तरफ देखते हैं इसके, तो आपको सही समय पता चल जाएगा कि देखो, आई होप इसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो तब इसमें आप सुई की तरफ नहीं देखेंगे, तो देखो इधर की तरफ क्या होता है, इधर की तरफ 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 12 होता है। तो देखो कितना हो रहा है, 9:15 तो हो रहा है, 9:15 तो दिख रहा होगा उसमें, क्योंकि उसमें सुइयां अपोजिट दिखती है ना। तो जल प्रतिबिंब में दिख रहा था समय, तो देखो यहाँ पे ये सुई 9:15, देखो दिख रही है ना सुई। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, दर्पण में देखने पर घड़ी में दोपहर के 12:40 का समय दिखा रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा घड़ी में वास्तविक समय। तो मैंने क्या बताया था, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए किससे करते हैं माइनस, या तो 11:60 से या 23:60 से, ठीक है। 11:60, और अगर इसको समय में निकालेंगे तो ये भी कितना होगा, 11:60 तो हुआ ये भी। देखो ये भी 12 बज रहे हैं, माना 11:60 माने 12 बज रहे हैं, तो ये भी 12 घंटे के बाद अगर घड़ी चेंज होगी तो ये भी 12 बज रहे होंगे, ठीक है। अब 12:40 को तो हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम किससे करेंगे, 23:60 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 12:40 को आपने 23:60 से माइनस किया, ठीक है। 60 में से 40 गया 20, 3 में से 2 गया 1, यानी 11:20 सही समय हो रहा होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए, ठीक है। देखो कितना हो रहा है टाइम, टाइम हो रहा है 12:40। ध्यान से देखिए आप, 12:40, यानी जो घंटे की सुई होगी वो 1 के नजदीक होगी, ठीक है। और 40 यानी 8 पंजे 40, यानी 8 पर होगी मिनट की सुई, ठीक है। तो मिनट की सुई 8 पर है, और घंटे की सुई क्या है, 12 से आगे है और 1 के नजदीक है। ये तो 12:40 का टाइम हो रहा है, ठीक। अब इसको आप उल्टा कर देते हैं, जैसे इसको आपने इधर कर दिया, देखो ये। अब देखिए समय देखिए कितना हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, क्योंकि थोड़ा सा दबा के आपने किया है इसको, थोड़ा पेन को थोड़ा जोर लगा के बनाया है। तो देखो क्या होता है, ये 12 होगा, ये 6 होता है, ये वाला 3 होता है, ये वाला 9 होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा ना पीछे की तरफ टाइम। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ये बोलोगे कि यहाँ पे 1 दिख रहा है ये निशान, तो 1 बजकर कुछ मिनट, ऐसा नहीं। जो सही समय होगा आपको वही तो दिखेगा। देखो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पर क्या होता है, 3 होता है सही समय के अनुसार, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है, ठीक है। तो 9, 10, 11, देखो ये 11 हुआ, तो 11 से थोड़ा आगे है सुई, यानी 11 बज रहे हैं, और 11 बजकर कितने मिनट, 12 के बाद 1 2, ये 3 था, 4, 4 पर है सुई, तो 8 पंजे, सॉरी 4 पर है तो 4 पंजे 20, तो 11:20। इससे ऐसे देख कर भी आप सही समय, ये देखो, अगर इसमें ये आपको नंबर नहीं दिख रहे हैं तो सही समय कितना हो रहा है, 12 से थोड़ा पहले है, 11 और 12 के बीच में है सुई एक, और ये सुई कितने पर है, 4 पर, तो 4 पंजे 20, 11:20। तो ये तो निकला था हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, घड़ी में समय हो रहा है 5:40, दर्पण में कितना दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, 11:60 से माइनस करो या 23:60 से माइनस करो, दोनों में से किसी एक से माइनस कर लीजिए। तो आपने 5:40 से को माइनस कर दिया 11:60 से, यानी 6:20 हो रहा है, ठीक है। इसको भी माइनस कर सकते हो, तब भी उतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं आने वाला, ठीक है। 60 में से 40 गया 20, 23 में से 5 गया 18, 18:20, यानी 12 के बाद गिनो आगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 1 2 3 4 5 6, 6:20। ये तो है 18:20, यानी 6:20, इतना आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दर्पण प्रतिबिंब निकालना आपको आ गया होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम जल प्रतिबिंब की ओर, ठीक है। आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है।
कितने से माइनस करेंगे, ठीक है, और कितना आंसर आएगा। तो आप इसको, अगर आपको याद है कि 1160 से माइनस करना है या 2360 से माइनस करना है, तो दोनों में से किसी एक से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 1160 से हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि 1160 से माइनस करेंगे आप, इस 1160 से माइनस करेंगे 1145 को, तो 15 आएगा, यानी 100 बार का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 100 बार आ जाएगा। आप 2360 से भी माइनस करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको दिया है जल प्रतिबिंब निकालने के लिए, ठीक है, कि जल में देखने पर एक घड़ी का प्रतिबिंब 11:44 का समय दिखा रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो घड़ी का जल प्रतिबिंब के लिए क्या कैसे करते हैं, घड़ी का जल प्रतिबिंब जब आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको किससे माइनस करना है, या तो आपको 36 से माइनस करना है, ठीक है, या तो करना है 18:30 से, ठीक है। घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालने के लिए 6:30 से या 18:30 से, ये किसके लिए, जल प्रतिबिंब, जब क्या है जल प्रतिबिंब बन रहा हो। इससे पहले हमने मिरर प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब निकाला था, उसमें किससे करते थे, 1160 से या 2360 से, ठीक है। जल प्रतिबिंब के लिए 36 से या 18:30 से माइनस करेंगे, ठीक है। 36 से ये तो माइनस होगा नहीं, तो इसको किससे करेंगे, 11 सॉरी 11:40 को माइनस करेंगे 18:30 से, ठीक है। 30 में से 40 जाएगा नहीं, तो आप यहाँ पे से 1 घंटा इधर ले लेंगे, ठीक है। तो 1 घंटा इधर लेंगे, तो यानी घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 30 90 90 मिनट हो गए यहाँ पे, क्योंकि आपने 1 घंटा इधर ले लिया ना, तो यानी 90 मिनट हो गया। 90 में से 40 गया, कितना बचा, 50, ठीक है। यहाँ पे से 1 घंटा इधर चला गया था, तो यहाँ पे 18 हो रहा था, यहाँ पे 17 बचेगा, तो 7 में से 1 गया, 6, यानी 6:50, ठीक है। ये क्या है, जल प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, ये जल प्रतिबिंब के लिए। परंतु अगर इसी क्वेश्चन को बोलता कि दर्पण प्रतिबिंब कितना हो रहा है, तो किसे माइनस करते आप, या तो 1160 से या तो 2360 से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। जब जल प्रतिबिंब निकालना है, तो आपको 36 से या 1860 से माइनस करना है, तो 6:50 आएगा, ठीक है। एक जैसा टाइम नहीं आएगा, दोनों में से अलग अलग आएगा। और जब दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, अगर इसको दर्पण निकाल लेते अगर, तो किससे माइनस करते, 1160 से या 2360 से, तो 2360 से माइनस करेंगे आप 11:40 को, 20 यानी 12:20। दर्पण प्रतिबिंब दिखा रहा है 12:20, और जल प्रतिबिंब दिखा रहा है 6:50, ठीक है। तो इन दोनों को भी मैंने, आप जैसे आपने वो वाला किया था, कौन सा वाला, पेन को, डार्क पेन को थोड़ा दबा के, ठीक है, मैं पहले टाइम दिखा देता हूँ आपको, ये मैं दिखा दिया आपको, देखिए समय क्या है, 11:40, यानी एक सुई, जो घंटे की सुई है वो 11 से थोड़ा आगे होगी, ठीक है, और मिनट की सुई 8:45 8 पर होगी। 11:40 का समय ही तो होता है। अब अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको इसको कैसे पलटना है, इसको लेफ्ट साइड में ऐसे करके ये पलट दिया आपने, ठीक है, दिख दिया ना आपने कैसे पलटा मैंने। तो देखो, अब देखो कितना हो रहा टाइम, पलट के देख लिया ना आपने। जो ठीक ऊपर 12 होता है, 1 2 3 4, 4 पंजे 20, 12:20। दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो रहा है, 12:20, ठीक है। इसी को, इसी कागज को जो आपने ये बनाया था, ठीक है, ये आपने सीधा रखा, ठीक है। अब इसको क्या देखना है आपका, जल प्रतिबिंब देखना है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए तो आपने क्या किया था, इसको ऐसा पलटा, ठीक है। पर जब आपको जल प्रतिबिंब देखना है, तो इसको कैसे पलटेंगे, आप इसको ऐसा पकड़ेंगे और ऐसे करके ये कर दिया आपने, ठीक है। देखा ना कैसे पलटा मैंने। अब देखिए जल प्रतिबिंब के लिए टाइम देखिए आप, यहाँ 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, तो देखो एक 6 से थोड़ा आगे है, तो यानी 6 से थोड़ा आगे है, तो 6 बजकर कितने मिनट, यहाँ पे 9 होता है, ये 10 वे है, 10 पंजे 50, 6 बजकर 50, ये देखो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही कोई सा भी समय लिख लीजिए आप, ठीक है। अगर ये वाला आपको सीखना है, तो कोई सा भी समय लिख लीजिए, और उसको घड़ी बना के, घड़ी बनाना
ठीक है। और जब आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो आपको इसको ऐसे पलटेंगे लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और जब आपको क्या निकालना है, जब आपको निकालना है दर्पण प्रति सॉरी जल प्रतिबिंब, तो इसको ऊपर से नीचे की तरफ पलटेंगे ऐसे। जब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो लेफ्ट से राइट ये ऐसा पलटा, परंतु जब क्या निकालना है जल प्रतिबिंब, तो इसको ऊपर से नीचे ऐसे पलटेंगे, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया है, तो छठा क्वेश्चन इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिगर अगर वो मैंने तब बताया था आपको, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है वहाँ पे, या फॉर्मूला याद नहीं है तब की बात है वो, वरना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। 3:30 हो रहा है, तो 3:30 का समय हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब निकालना है आपको, तो आप इसको या तो 6:30 से माइनस कर लीजिए या तो 18:30 से माइनस कर लीजिए। 6:30 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 3 बजेंगे, तो 3 बजे का समय हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।